जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। आज का ये प्यारा सा सत्संग एक अंकल जी की तरफ से है, उन्हीं की वाणी में है। जब मैंने ये सत्संग सुना तो अचानक से मेरे मन में आया कि गुरु महाराज जी ने ये मुझे इंट्यूशन के थ्रू एक बहुत ही जो खास रहस्यमयी और बड़ी बात, जो वैसे तो सभी जानते हैं लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं इस बात को, और वो बात ये है कि भगवान जो है सच्चे और अच्छे, जो उनके भक्त हैं, जो उनकी संगत हैं, उन पे सबसे ज़्यादा जो है अपनी मेहर बरसाते हैं, उन पे कृपा सबसे पहले करते हैं। कहते हैं ना कि जो मन के सच्चे होते हैं या भोले होते हैं, उनको महाराज जी की यानी गुरु महाराज जी की या भगवान जी की जो कृपा है वो सबसे ज़्यादा मिलती है। और फिर हम लोग के उसको दुनियावी नज़र में हम ये भी बोलते हैं कि देखो ये कितना भोला है ना, ये दुनिया इसको लूट के खा जाएगी। तो संगत जी, ऐसे जो पर्सन होते हैं उनका ख्याल खुद गुरु महाराज जी रखते हैं, महाशिव रखते हैं, माता रानी रखती हैं। ऐसी जो भी संगत होती हैं उन पे खास आपको जो है कृपा देखने को मिलेगी। जानते हो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो चालाकी नहीं करते हैं, वो बिल्कुल सिंपल जीवन व्यतीत करते हैं। उनमें एक भी परसेंट लेश मात्र भी जो है कुछ भी किसी से के प्रति जलन या ऐसा नहीं होता। और ऐसे जो लोग होते हैं ना, ऐसी जो संगतें होती हैं, वो सबसे बहुत ही ज़्यादा प्यार से, प्रेम से और सबको अपना बना लेती हैं। चाहे सामने वाला जो भी उनके बारे में सोचे, वो इससे बेखबर उनसे प्रेम करते हैं। और इसीलिए गुरु महाराज जी उन पे सबसे ज़्यादा अपनी जो कृपा दृष्टि रखते हैं। ऐसा ही प्यारा सा सत्संग है, ध्यान से सुनिएगा संगत जी। बहुत ही ज़्यादा आज आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है। और गुरु महाराज जी ने कैसे अंकल जी को हर कदम पे इनका साथ दिया, कैसे इनको जो है जो भी इनके लिए ज़रूरत थी बिना मांगे गुरु जी महाराज ने इनको दी। कहते हैं ना गुरु जी कि मंगो नहीं मन्नो। सो आज इस सत्संग से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों कहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम सत्संग स्टार्ट करते हैं अंकल जी की वाणी में। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरु जी से मार्च 2023 में जुड़ा और ये अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक सत्संग शेयर किया था जिसमें मैंने अपने बहुत से एक्सपीरियंस, जो गुरु जी की ब्लेसिंग्स थी, वो मैंने शेयर की थी। जिसमें मैंने मेरा बच्चे को जो नए कपड़े पहनने में जो प्रॉब्लम होती थी, वो कैसे गुरु जी ने दूर की, या उसको हार्ट पॉटी की जो प्रॉब्लम थी वो कैसे गुरु जी ने दूर की, और कैसे मुझे बड़े मंदिर दर्शन के लिए बुलाया। तो अब ये मेरा दूसरा सत्संग है जिसमें मैं आगे के एक्सपीरियंस जो गुरु जी ने मुझे ब्लेसिंग दी हैं, जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये बात है गुरु पूर्णिमा की। गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई को थी। तो 3 जुलाई को हमने घर में ही सोचा था कि फैमिली के ही 4-5 लोग मिलके घर में सत्संग करेंगे। उसी दिन से जो है नए सेशन भी खुल रहे थे, स्कूल खुल रहे थे, तो मेरे बच्चे का भी स्कूल था। तो उससे एक दिन पहले 2 जुलाई को हम लोग अपने बच्चे से ऐसे ही बोल रहे थे कि सुबह जब स्कूल जाओगे, इतने दिन के बाद स्कूल खुल रहा है, तो जब स्कूल जाओगे सुबह तो देखना तुमको गुरुजी रास्ते में दिखाई देंगे। वो भी गुरुजी को बहुत मानता है। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट डे जब हम लोग सुबह मॉर्निंग में उठे तो बारिश हो रही थी, जिस वजह से हम लोगों ने अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजा। तो अब गुरुजी के सत्संग की जो घर पे तैयारी हम लोग कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि जाओ चल जाके फूल ले आता हूँ। तो मेरे बेटे ने कहा चलो मैं भी साथ में चलता हूँ। तो मैंने कहा चलो तुम भी चलो। तो जैसे हम लोग अपने एरिया से जैसे ही बाहर निकल रहे थे, तो एरिया में ही हमारे ही मोहल्ले में एक बेकरी की शॉप है। उस बेकरी की शॉप से एक लड़की निकली जिसने एक बड़ा सा फ्रेम पकड़ा हुआ था, जो उल्टा पकड़ा हुआ था, हमारी साइड से हम लोग को उल्टा दिखाई दे रहा था। तो हमने सोचा कि शायद जो है अब स्कूल सेशन खुला है तो कोई प्रोजेक्ट वगैरह होगा तो उसको लेके शायद जा रही होगी। दूर से ऐसा देखा तो ऐसा सोचा। फिर जब से हम लोग उसके करीब गए, उसने देखा तो वो एक गाड़ी में उस फ्रेम को रख रही थी, और जैसे ही उसने उसको पलटा, गुरु जी का बहुत बड़ा स्वरूप। मैंने और मेरा बेटा छोटा, हम दोनों एकदम बिना कुछ सोचे उसके पास चले गए, ना कोई जान पहचान ना कुछ, एकदम खुशी से पूछने लगे यहाँ आज कोई सत्संग है क्या। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं किसी क्लाइंट ने मुझे फ्रेम करवाने के लिए दिया था, तो मैं उनके यहाँ लेके जा रही हूँ। तो देखो देखिए संगत जी, कैसे गुरुजी ने, हम लोग ने रात में सोचा और कैसे गुरुजी एकदम से सामने आ गए। उसी दिन फिर हम लोग ने सत्संग शुरू किया। सत्संग शुरू करने के बाद मैंने प्लेलिस्ट शुरू की
तो उस दिन सुबह जब मैं उठा था तो जो मेरे माइंड में एक शब्द चल रहा था, प्लेलिस्ट शुरू करते ही पहला शब्द वही बजा। तो ये भी मेरे लिए एक शॉकिंग ही था कि हाँ, कैसे मतलब जो हम लोग सोच रहे हैं एकदम वैसे-वैसे होता चला जा रहा है। गुरुजी मतलब एक-एक चीज़ आपकी सुनते हैं। इसके बाद फिर हम लोगों ने अपना सत्संग शुरू किया। एक स्वरूप मेरे ग्राउंड फ्लोर पे लगा है और एक मम्मी जो वहीं फर्स्ट फ्लोर पे रहती वहाँ पे लगा हुआ है गुरुजी का स्वरूप। तो हम लोगों ने दोनों स्वरूप पे साइड साइड फूल लगा दिए थे। सत्संग शुरू होने के बाद बीच में ही एक फूल हमारे स्वरूप से नीचे गिरा। तो हम लोग सोचा अरे गुरुजी ने ब्लेसिंग दी। फिर हम इतना वो नहीं किया कि हाँ चलो हो सकता है गिर गया। लेकिन सत्संग खत्म होने के बाद जब हम लोग ऊपर के फ्लोर पे भी गए तो देखा कि वहाँ पे भी एक ही फूल गिरा हुआ था। तो हम लोगों ने उस फूल को गुरुजी की ब्लेसिंग समझ के अपने पास रखा है। इसके बाद एक सत्संग और शेयर करना चाहूँगा। इसके बाद हम लोग ने सोचा कि अब 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे है तो गुरुजी के बर्थडे में हम लोग जो है सत्संग करेंगे। ऐसे ही जैसे आज किया वैसे ही सेम सत्संग घर पे करेंगे। हम लोग ने उसकी तैयारी करने लगे। तो हम लोग ने जैसे ही खिड़की खोली, मतलब अपनी बेडरूम की खिड़की खोली तो देखा वहाँ पे एक कबूतर बैठा हुआ था। मेरी पूरी लाइफ में मैंने आज तक उस जगह पे कोई कबूतर नहीं देखा। तो आके बैठ गया। फिर हम लोग ने सत्संग शुरू किया। थोड़ी देर के बाद सत्संग चल रहा है, कबूतर बैठा हुआ है, फिर उड़ के जाता है, फिर आके बैठ जाता है, फिर उड़ के जाता है, फिर आके कम से कम 1.5 घंटे तक वो ऐसे ही बैठा रहा। तो हम लोग ने यही सोचा कि ये जरूर गुरुजी आए हैं कबूतर रूप में दर्शन देने और अपने बर्थडे पे। तो फिर हम लोग ने वही गुरुजी का सत्संग सेलिब्रेट किया, केक कटिंग की। कुछ दिन के बाद हमें मैसेज मिला कि गुरुजी का ऐसे यूट्यूब पे जैसे ही हम लोग ने खोला ओपन किया तो उसमें आया कि मैं तुम लोग के घर कबूतर रूप में आया था, सफ़ेद कबूतर। वो सफ़ेद कबूतर ही था। इससे ये पता चलता है कि गुरुजी हर पल हम लोग के साथ हैं, हम लोग की बातें सुनते हैं समझ और उस उनको पूरी करते हैं। छोटी से छोटी बात हो उसको भी पूरी करते हैं हम। कुछ दिन के बाद मेरे पास एक ऐसे यूट्यूब जैसे ही ऑन करते हैं तो एक मैसेज पड़ा हुआ था कि मैं तेरे घर कल आऊँगा। तो मैंने घर पे बताया कि ऐसा ऐसा मैसेज मिला है मुझे। अगले दिन मुझे किसी काम से जाना था तो मेरी वाइफ के पास मैसेज आया कि आज मैं तेरे घर आऊँगा। हम लोग सोचने लगे लग रहा है कि आज गुरुजी आने ही वाले हैं। फिर थोड़ी देर बाद 12 बजे के आसपास उसको मैसेज मिला कि मैं आज तेरे घर तितली के रूप में आऊँगा। तो हम लोग सोचने लगे अरे ये तो गुरुजी जैसे एक एक स्टेप बता रहे हैं। इसके बाद फिर कम से कम 15-20 मिनट के बाद एक तितली आई कमरे में, येलो कलर की, और पूरा घूम के कमरे के अंदर घूम घाम के फिर वो चली गई। जैसे यूट्यूब पे जो भी मैसेज आते हैं उनका वो समझ लीजिए ऐसा लगता है कि गुरु जी ने ही साक्षात आपसे बात कर रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं। कोई आपको परेशानी है उसका जवाब दे रहे हैं। ऐसे ही एक बार मैं किसी दिन परेशान था तो अचानक से अपने फ्लोर से फिर ऊपर के फ्लोर पे गया और 10 मिनट के बाद ही मुझे मैसेज मिला परेशान ना हो। तो मतलब एक एक चीज़ एक एक फीलिंग आपकी गुरुजी आप बहुत सुनते हैं। तो वो आपके खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखते हैं। जैसे एक बार मेरा मन हुआ कि चलो कि आज मुझे फ़ोन बनवाने जाना है शाम को। आज जो है बहुत टाइम हो गया तो आज हमने सिंग चना लिया, चना नहीं खाया। तो जाएंगे तो उस वहाँ मुझे पता है कि उस एरिया में वो एक जगह पे सिंग चने वाला खड़ा रहता है। नहीं तो वहाँ से खाऊंगा क्योंकि बचपन से हम लोग वहाँ उस रास्ते से आते जाते रहे हैं तो वो वहाँ पे रहता ही रहता है। 8 बजे करीब मैं गया तो वो वहाँ पे नहीं था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब नहीं मिला तो नहीं मिला। फिर मैं फ़ोन बनवा के जब मैं लौटा 9:30 के आसपास तो वो वहाँ पे आया हुआ था। जबकि उस समय तो लोगों के जाने का टाइम होता है, अपनी दुकान बंद करने का टाइम होता है। तो वो कहता है कि नहीं मैं इस समय ही लगाता हूँ कि मैंने उसको हर बार जो है शाम के टाइम 6 बजे 7 बजे 5 बजे जब भी उस रास्ते से गुजर रहा हूँ मुझे वो उस टाइम दिखाई देता था। तो ये भी गुरु जी की एक ब्लेसिंग ही है, चमत्कार ही कहेंगे उसको कि एक एक चीज़ का हमारा ख्याल रखते हैं। एक बार मेरी वाइफ बोली कि ऐसा है 5 साल हो गए शादी को, अलमीरा तो ले ली लेकिन आज तक उसका की रिंग नहीं ले पाए हैं। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, की रिंग ले लिया जाएगा। तो हम लोग को उस दिन शाम को एक सत्संग में जाना था तो उससे 3-4 घंटे पहले व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज में मिला और उसमें एक लिस्ट दी हुई थी कि आपको गुरुजी की जो जो ब्लेसिंग चाहिए वो आप पहले से बता दो तो वो आपको मिल जाएगी। उस लिस्ट में की रिंग भी था। तो मैंने बोला आंटी से कि ऐसा है देखो गुरुजी ने सुन लिया, आप शाम को चलना की रिंग मिल जाएगा। तो उसको उसी शाम को की रिंग मिल गया गुरुजी की स्वरूप वाला। जय गुरुजी। एक बार मेरी सिस्टर ऐसे ही बच्चे का दूध गर्म कर रही थी तो दूध में जो झाग फिर आ जाता है उससे ओम बन गया था। मतलब गुरु जी ने ओम रूप में दर्शन दे दिए थे उस दूध में।
इसी तरह से 29 अगस्त 2023 को मेरे बेटे का बर्थडे था। वो 4 ईयर का हो गया था। तो हम लोग सोचा था कि ऐसा है गुरु जी का सत्संग रखेंगे उसके बर्थडे पे। तो ऐसे हम लोग ने घर पे सत्संग रखा सब लोगों ने मिल के। उस दिन शाम को मैंने रखा सत्संग, बाकी दिन मैं सुबह रख रहा था कि मैंने सोचा था कि पापा और मेरा छोटा भाई वो लोग भी आ जाएंगे तो वो भी साथ में सत्संग में बैठेंगे, क्योंकि भाई हमारा तो इतना नहीं मानता है, गुरु जी से अभी कनेक्ट नहीं हुआ है और फादर हुए हैं। तो हम लोग, मैं मन में सोचा था कि गुरु जी आज कुछ ऐसा करिएगा, कुछ ऐसा चमत्कार करिएगा कि ये लोग विश्वास करने लग जाए। मतलब जिनके मन में है डावाडोल रहता है विश्वास, तो किसी के मन में है, किसी के मन में पूर्ण विश्वास नहीं है। मैं अपने मन में ये सोचा था, मेरी आंटी वो सोच रही थी कि गुरु जी आपने इतने कभी इस तरह से कोई ब्लेसिंग वैसी नहीं दी है। मतलब मैंने कुछ बनाया हो, कुछ भोग लगाया हो और आपने उसमें ब्लेसिंग दी हो, मतलब भोग लगाया हो आपने, कुछ ऐसा पता नहीं चला हम लोगों को। उसके मन में ये था। तो हम लोग ने वैसे ही कोई गुरु जी के सत्संग किया हो, वहीं गुरु जी के स्वरूप के सामने बच्चे का केक कटवाया। सब करने के बाद भोग का प्रसाद वहीं रखा। नेक्स्ट डे जब हम लोगों ने वो भोग का प्रसाद उठाया तो उसके अंदर ओम ओम दर्शन दिए गुरु जी। इसी तरह कभी रोटी प्रसाद में भी ओम दर्शन दिए हैं गुरु जी ने। तो कई तरह से गुरु जी अपना दर्शन, अपनी ब्लेसिंग देते रहते हैं। अभी गुरु जी का सत्संग हुआ था लखनऊ में, महासत्संग 17 सितंबर को। तो हम लोग वो उनके सत्संग में गए गुरु जी के। तो वहाँ 2 लाइनें लगी हुई थी दर्शन करके। राइट साइड पहले बैठने को बोल रहे थे, लेफ्ट साइड की पूरी जगह खाली थी। मैं मन में सोचा था कि अगर मुझे लेफ्ट साइड बैठने को मिल जाए तो आगे आगे बैठने को मिल जाएगा, क्योंकि वो खाली भी है। अभी वो जितने भी सेवादार लगे थे सब राइट साइड की ओर टर्न कर दे रहे थे। हम लोग आगे बढ़े। मन में सोचा कि गुरु जी हमको तो लेफ्ट साइड बैठना था, लेकिन ये सब लोग, ये सेवादार अंकल जो हम लोग को राइट साइड बैठा रहे हैं। चलो मैंने सोचा जैसा आप चाहो। फिर थोड़ा आगे बढ़े, एक आंटी ज़बरदस्ती लेफ्ट साइड बैठने लगी। तो वहाँ पे एक सेवादार आंटी ने बोला कि यहाँ पे किसी को बैठना अलाउ नहीं है। तो मैंने सोचा अब अलाउ ही नहीं है तो फिर बात ही ख़त्म होती। फिर हम लोग आगे बढ़ते गए। जैसे जैसे आगे बढ़े, मेरी फैमिली राइट साइड पे, चूँकि राइट साइड की लाइन पे खड़ी थी, तो वो तो राइट साइड पहले ही जाके बैठ गए। और मेरा जब नंबर आया दर्शन करने का, मैंने जब माथा टेका उससे पहले जो अंकल ने माथा टेका, वहाँ से वो लाइन जो है लेफ्ट साइड पर टर्न हो गई। और मुझे जहाँ मैं चाहता था लगभग उसी के बगल में मुझे जगह मिली। तो मैंने वही सोचा कि अलाउ करने या ना करने से कुछ नहीं होता। जो गुरु जी चाहते हैं, जो गुरु जी की मर्जी होती है वही होता है। तो जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। इसी तरह एक छोटी सी ही चीज़ है, लेकिन हम लोग के लिए तो एक एक ब्लेसिंग इम्पॉर्टेंट है, और एक एक चमत्कार हम लोग को गुरु जी की शायद बहुत करीब ले आता है। मोहब्बत करने लग गए हम लोग ये जैसे गुरु जी से। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि मेरी एक बेल्ट टूट गई। तो मैंने सोचा अभी तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं, और गुरुजी देखिए छोटे छोटे खर्चे भी आते चले जाते हैं, जबकि कहीं से कुछ कमाई ठीक ठाक हो नहीं रही। तो मैंने यही सोचा, फिर मैं घर आके सोचा कि ऐसा है, हो सकता है गुरुजी मुझको नई बेल्ट दिलवाना चाह रहा हूँ कि बहुत पुरानी हो गई, बहुत दिन हो गए हैं। चलो ठीक है, कोई बात। फिर मैंने सोचा कि गुरुजी तो कहते थे कि मैं तुम्हें ब्रांड पहनाऊंगा। तो मैंने कहा ब्रांड, मैंने अपने भाई को बोला जो मुझसे छोटा है, वो कभी वो जाता है कोई भी चीज़ कहीं से भी कुछ भी उठा के ले आता है। तो मैंने कहा चलो वो लेके आएगा, देखो कैसी लेके आता है, वो तो ऐसे ही उठा लाएगा कहीं ना कहीं से। उस दिन रात को जब वो आया, कहता है आज मैं पहली बार ब्रांडेड बेल्ट लेके आया हूँ 5 साल की गारंटी के साथ। तो छोटे छोटे एक्सपीरियंस ही हैं, लेकिन ये एक्सपीरियंस हम लोग को गुरुजी के बहुत करीब ले आते हैं। मतलब ये दिखाते हैं गुरुजी कि मैं आपकी जब छोटी से छोटी विश पूरी कर सकता हूँ, तो बड़ी चीज़ें क्यों नहीं पूरी करूँगा। बस बड़ी चीज़ों के लिए जो समय लग रहा है, वो समय को मैं छोटा करके तुम्हारे पास लेके आऊँगा, नहीं तो कोई इसका अल्टरनेट दूंगा, लेकिन करूँगा ज़रूर। आपको कभी मैं आपका हाथ नहीं छोड़ने वाला हूँ, चाहे आप मुझे मानो ना मानो, मुझसे खुश रहो, मुझसे गुस्सा रहो, नहीं, वो हमेशा हम सबके साथ है, हम सबकी सुनते हैं। हम एकदम, मतलब शायद हम लोग जो भी सोचते हैं, जो भी, मतलब एक एक बात उन तक पहुंच रही है। इसलिए आप अच्छा करते जाओगे तो आपके साथ वैसे ही अच्छा होता रहे। और कभी कभी आपको, जैसे कभी आपने कुछ सोचा भी ना, कुछ ऐसा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो आप जब गुरु जी को मानते हो, उनके स्वरूप के सामने से जाओगे, तो आप खुद ऐसा लगे जैसे गुरु जी बहुत गुस्से में है। ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो फिलहाल वो तो फिर हम लोग अपनी चीज़ों को ठीक कर लेंगे तो हर चीज़ अच्छे से होगी। तो ये ही मैं कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाह रहा था।
मुझे उस हिसाब से टाइम नहीं मिला था, लेकिन आज लैपटॉप भी मेरा ख़राब हो गया तो मैं उसको बनवाने दे के आया हूँ। आज एकदम खाली था और एकदम से जैसे गुरुजी ने ही ये करवाया कि अब अपना सत्संग शेयर कर, तुझे तो मौका मिलना नहीं है तो मैं ही तो तेरे लिए मौका निकाल के देता हूँ। जय गुरुजी संगत जी, मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो इस सत्संग के दौरान, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के दौरान, तो गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा, संगत जी मुझे माफ़ करिएगा अगर कोई गलती हुई हो तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना अंकल जी, बहुत ही प्यारा मेरेक्लस सत्संग आपने सुनाया कि कैसे गुरु जी आपकी हर कदम पे आपकी हर बात सुनते हैं और छोटी छोटी आपकी जो जो भी इच्छाएं होती हैं या जो भी आप सोचते हो वो गुरु महाराज जी पूरी करते हैं, क्योंकि आप पूर्ण रूप से गुरु जी पे समर्पित हो। इसीलिए इसी के साथ अब सत्संग को हम यहीं पे विराम करते हैं। नया सत्संग जल्दी ही शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लखवार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साइयां रख ली साडी लाज असी, तेरे ते आसां लाइयां ने, कि साइयां रख ली साडी लाज असी, आसां तेरे तो लाइयां ने, साडा होर कोई ना इस दुनिया दे विच, साडा होर कोई ना इस दुनिया दे विच, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਡੋਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ तेरे ते डोरा पाइया ने। जय गुरु जी। संगत जी, ये जो अभी अभी जो मेरे दिल से आवाज़ निकली, बस वो उन्हीं को मैंने शब्दों में पिरोया है। मुझे नहीं पता कि ये शब्द पहले कहीं पे बोले जा चुके हैं या नहीं। हाँ, मैं थोड़ा बहुत पोइट्री तो नहीं कहूँगी, शायरी कर लेती हूँ गुरु महाराज जी की कृपा से। बस ये दिल से जो वर्ड्स निकले ना, बस वो वर्ड्स आज अंकल जी की सत्संग में मुझसे बोले गए, बुलवाए गए गुरु महाराज जी ने। इनके लिए लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, तन तन गुरु जी।